मूवी की शुरुआत में दो लोग बात कर रहे होते हैं। वहीं एक नर्स जिसका नाम ऐना होता है, वो एक डॉक्टर से बात करने के बाद अपने घर जा रही होती है। घर पे इसका पति ऐना का वेट कर रहा होता है। फिर जब ये दोनों सो रहे होते हैं तब अचानक से इनकी बेटी आ जाती है जो ज़ॉम्बी बन गई है। ये अपने फादर पर अटैक कर देती है। फिर इसका फादर धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन जाता है और अपनी वाइफ पर अटैक कर देता है, लेकिन ऐना खुद को बचाकर बाथरूम में पहुंच जाती है। वहीं उसका पति गेट तोड़कर अंदर आने लगता है। ऐना ऊपर के रास्ते से निकल जाती है और कार में बैठकर वहां से निकलती है। सारे लोग एक दूसरे को काट रहे होते हैं। वहीं कुछ जगह पर बॉम्ब ब्लास्टिंग हो रही होती है। अचानक से एक आदमी ऐना की कार छीनने की कोशिश करता है। तभी उसकी कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और इस तरह उसकी कार एक जंगल में पेड़ से टकरा जाती है। होश में आने के बाद वो एक पुलिस ऑफिसर को देखती है और उसके साथ आगे चलने लगती है। थोड़ी देर बाद कुछ लोग मिलते हैं जिसमें से एक लेडी प्रेग्नेंट होती है जो इस कलवे की बीवी है। वहीं इसका नाम माइकल होता है। ये सब यहाँ से एक मॉल में जाने का प्लान बनाते हैं। माइकल मॉल के गेट को खोलने की कोशिश करता है। इतने में बहुत सारे ज़ॉम्बीज इनकी तरफ आने लगते हैं। ये लोग गेट तोड़कर अंदर पहुँचते हैं। फिर मॉल में चेकिंग करने लगते हैं कि कहीं कोई दरवाज़ा खुला ना हो। इसके बाद कलवा और माइकल डिफरेंट रास्ते जाते हैं। कुछ देर बाद माइकल पर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है और बाकी लोग ज़ॉम्बी की आवाज़ सुनकर अलर्ट हो जाते हैं। तब अचानक से एक ज़ॉम्बी कलवे की प्रेग्नेंट वाइफ पर अटैक कर देता है। फिर पुलिस वाले पर हमला करता है। दूसरी ओर माइकल इस ज़ॉम्बी को मार देता है। ऐना भी उस ज़ॉम्बी पर गोली चलाती है और वो उठ नहीं पाता। देन सारे वापस आकर एक लिफ्ट से ऊपर जाते हैं। जैसे ही ये लोग ऊपर पहुंचते हैं वहाँ पर 3 सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, जिसमें से इनका मेन लीडर सीजे है। सीजे एंड इसके साथी इन सबको यहाँ रुकने के लिए मना करते हैं और वापस जाने को कहते हैं। तब माइकल कहता है इस जगह को छोड़कर कोई जगह सेफ नहीं है और नीचे ज़ॉम्बीज हैं। फिर भी सीजे इन लोगों को वापस जाने को कहता है। वहीं कलवा अपनी बीवी के बारे में बताता है कि वो प्रेग्नेंट है। देन सीजे उन्हें कुछ टाइम यहाँ रहने की परमिशन देता है, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त यह है कि सभी को अपनी बंदूकें सीजे एंड इसके साथी को देनी पड़ेगी। सब लोग अपनी बंदूकें दे देते हैं। इसके बाद सारे टीवी वाले शोरूम में होते हैं। ये सब न्यूज़ देखते हैं जिसमें बताया जा रहा होता है ये वायरस हर जगह फैला हुआ है। ज़ॉम्बीज को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, इनके हेड पर गोली मारो। इसके बाद कलवे की वाइफ को वॉशरूम जाना होता है। सीजे जाने की परमिशन दे देता है। कलवा भी जा रहा होता है। तब सीजे कहता है कलवे तू किधर जा रहा है? कलवा कहता है मेरी वाइफ अकेले कहीं नहीं जाएगी, वो प्रेग्नेंट है। फिर सीजे अपने साथी टेरी को इनके साथ भेजता है। कलवे की वाइफ को ज़ॉम्बी ने काटा होता है। दूसरी ओर पुलिस वाले को चोट आई होती है। ऐना एक नर्स है, वो सीजे से परमिशन लेकर मेडिसिन लेने जाती है। फिर वो पुलिस वाले को टाँके लगाती है। वहीं माइकल सीजे से कहता है हमें चेक करना चाहिए कहीं कोई दरवाजा खुला तो नहीं और हमें मदद के लिए साइन बनाना चाहिए। सीजे को ये प्लान अच्छा लगता है और वो सबको काम दे देता है। देन सीजे मॉल में बचे हुए ज़ॉम्बीज को मारता है। दूसरी ओर पुलिसमैन ऐना और माइकल मदद के लिए साइन बनाते हैं। वहीं बहुत सारे ज़ॉम्बीज मॉल की तरफ आ रहे होते हैं। दूसरी साइड एक आदमी गोली चला रहा होता है जिसका नाम एंडी है। तभी एक हेलीकॉप्टर वहां से गुजरता है। इन्हें लगता है कि अब ये बच जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता। वो हेलीकॉप्टर वहां से निकल जाता है। इसके बाद सीजे सबको रूम में बंद करते हुए कहता है मैं नहीं चाहता यहाँ कोई कुछ चोरी करे। थोड़ी देर बाद माइकल सबसे कहता है हमें कुछ करना चाहिए। देन सीजे टीवी देख रहा होता है जिसमें एक आदमी बताता है ये कयामत का टाइम है, जब नर्क में जगह नहीं बचती तो आत्माएं धरती पर आती है। फिर सभी लोग सोने लगते हैं। सुबह 8 बजे अलार्म बजता है। टेरी अलार्म को बंद करने के लिए जाता है। फिर ऐना टेरी से कहती है यहाँ का बाथरूम काम नहीं कर रहा, प्लीज गेट खोल दो ताकि मैं दूसरा बाथरूम यूज कर सकूं। तब टेरी गेट खोल देता है और अलार्म बंद करने के बाद टेरी देखता है एक बड़ा सा ट्रक इनकी तरफ आ रहा है। दूसरी ओर सीजे भी ये सब छत से देख रहा होता है। सब लोग ऊपर आ जाते हैं। सीजे कहता है तुम लोग बाहर कैसे निकले? देन ऐना कहती है ये सब छोड़ो, इस ट्रक का क्या करे, इसमें बहुत से लोग होंगे। सीजे कहता है हमें उस ट्रक से कोई मतलब नहीं और उस ट्रक में हो सकता है कोई ज़ॉम्बी हो, मैं उन्हें यहाँ नहीं आने दूंगा। टेरी सीजे से कहता है हम उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते, वो मर जाएंगे। सीजे कहता है हमें खुद की हिफाजत करनी चाहिए और इन सब में बहस हो जाती है। फिर अचानक से माइकल और पुलिस वाला इन पर हमला करके बंदूक छीन लेता है। टेरी भी इनके साथ मिल जाता है। ऊपर से ऐना और उस कलवे की वाइफ
ट्रक में बैठे हुए लोगों को इशारा करके यहाँ से ऊपर आने को कहते हैं। दूसरी तरफ से माइकल और कलवा उन्हें अंदर लाने के लिए बाहर निकलते हैं। ट्रक में बैठे लोग ऊपर से मॉल के अंदर चले जाते हैं। कलवा और माइकल भी अंदर आ जाते हैं। फिर एक पेशेंट को दिखाया जाता है जो इन्फेक्टेड है और इसके साथ कुछ और लोग भी इन्फेक्टेड होते हैं, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं होती। एना सबकी ट्रीटमेंट कर रही होती है। अचानक से इस बूढ़ी औरत की तबीयत खराब होने लगती है और ये मर जाती है। फिर एना इस औरत के बारे में सबसे पूछ रही होती है। तब अचानक से वो औरत उठ जाती है और ज़ॉम्बी बन जाती है। ये एना पर हमला करने के लिए भागती है। तभी एना एक लोहे की छड़ी इसके सर में घुसा देती है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है अगर कोई इन्फेक्टेड है तो मरने के बाद वो ज़ॉम्बी बनता है। देन एना ये बात अपने साथी को बता रही होती है और कहती है कुछ लोग इन्फेक्टेड हैं, वो मरने के बाद ज़ॉम्बी बन सकते हैं। इसके बाद माइकल इन्फेक्टेड लोगों को शूट करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन ये इमोशनल होने के बाद शूट नहीं करता। दूसरी ओर कलवा अपनी प्रेग्नेंट वाइफ से मिलता है। फिर जो लोग इन्फेक्टेड होते हैं उन्हें अलग रूम में रखा जाता है। जैसे ही ये ज़ॉम्बी बनता है पुलिस वाला इसे शूट कर देता है। थोड़ी देर बाद ये पुलिस वाला एंडी के साथ गेम खेलने लगता है और बोर्ड पर लिख लिख कर ये दोनों आपस में कांटेक्ट करते हैं। फिर ये दोनों ज़ॉम्बीज को मजे में शूट करने लगते हैं। एंडी एक अच्छा शूटर है जो 3 किलोमीटर की दूरी से शूट कर सकता है। नीचे कलवा अपनी वाइफ से मिलता है, वो उसे सबसे अलग रखता है। कुछ देर बाद ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और अचानक से लाइट चली जाती है। दूसरी ओर कलवा अपनी वाइफ के पेट से बच्चा निकालने की कोशिश करता है। इसकी वाइफ को ज़ॉम्बी ने पहले ही काट लिया था और ये बात किसी को पता नहीं होती और इसी वजह से कलवे ने अपनी वाइफ को सबसे अलग रखा है। फिर इसकी वाइफ मर जाती है और ज़ॉम्बी बन जाती है। माइकल, पुलिस वाला, सीजे और उसके साथी नीचे जनरेटर चालू करने के लिए जाते हैं। ये लोग नीचे खून देखते हैं। फिर अचानक से एक कुत्ता आ जाता है और थोड़ी देर बाद कुछ ज़ॉम्बीज इन पर अटैक कर देते हैं। ये लोग भागकर तारों से घिरी हुई जगह पर पहुंचते हैं। ज़ॉम्बीज इन तारों को पार करने की कोशिश करते हैं। वहीं ये लोग फायरिंग करने लगते हैं। देन सबकी गोलियां खत्म हो जाती है। तब वहाँ पेट्रोल होता है। माइकल सभी ज़ॉम्बीज पर पेट्रोल डालता है और सीजे लाइटर से इन सबको जला देता है। दूसरी ओर कलवे की वाइफ मरने के बाद ज़ॉम्बी बन चुकी होती है, लेकिन उसके पेट में बच्चा जिंदा होता है। कलवा अपनी वाइफ को बांधकर बच्चे को निकाल रहा होता है। फिर एक बुढ़िया इसकी वाइफ से मिलने के लिए जा रही होती है, क्योंकि सबने काफी टाइम से उसे देखा नहीं था। कलवा अपने बच्चे को निकाल लेता है। तभी ये बूढ़ी औरत आती है और इसकी वाइफ को देखती है जो ज़ॉम्बी बन गई है, और ये सब देखकर ये बूढ़ी औरत उसकी वाइफ को गोली मार देती है। वहीं कलवा भी अपनी वाइफ का बदला लेने के लिए गोली चलाता है और ये दोनों एक दूसरे को गोली मारकर मारे जाते हैं। तब तक सारे लोग गोली की आवाज सुनकर वहां आ जाते हैं। फिर देखते हैं कलवे की वाइफ ज़ॉम्बी बन गई थी, वहीं उसका बच्चा भी ज़ॉम्बी पैदा हुआ है और एना को मजबूरी में इस बच्चे को मारना पड़ता है। कुछ देर बाद सब बात कर रहे होते हैं। तभी पुलिस वाला कहता है कुछ चीजें मौत से ज्यादा खराब होती है, जैसे यहाँ बैठकर मौत का इंतजार करना। एना कहती है मैं यहाँ मरना नहीं चाहती। तब माइकल कहता है नीचे गैराज में मैंने कुछ गाड़ियाँ देखी हैं, हम उन्हें सही करके हथियार भर के यहाँ से निकल सकते हैं। और ये लोग आइलैंड जाने का प्लान बनाते हैं क्योंकि वहाँ बहुत कम लोग होते हैं। फिर सब लोग गाड़ी को मॉडिफाई और ठीक करने लगते हैं। वहीं एक लड़की अपने कुत्ते को बुलाती है। दूसरी ओर ये पुलिस वाला एंडी से 5 दिन और रुकने के लिए कहता है। एंडी को भूख लगी होती है, उसके पास खाने को कुछ नहीं होता। इसके बाद ये लोग एंडी के पास खाना पहुंचाने का प्लान बनाते हैं और कुत्ते को एंडी के पास भेजते हैं। इस कुत्ते की ऑनर घबरा रही होती है। वहीं ज़ॉम्बीज भी कुत्ते को कुछ नहीं करते। जैसे ही ये कुत्ता एंडी के घर पहुंचता है तब सारे ज़ॉम्बीज भी घर के अंदर पहुंच जाते हैं और एंडी को काट लेते हैं। फिर ये लड़की इन लोगों को बिना बताए अपने कुत्ते को अकेले लेने जाती है और अंदर पहुंच जाती है। इसके बाद वो वॉकी टॉकी की मदद से हेल्प मांगती है। कुछ लोग उसे बचाने के लिए निकलते हैं। ये लोग गटर के रास्ते जाते हैं। फिर बाहर निकलकर ज़ॉम्बीज से लड़ते लड़ते एंडी के घर में पहुंचते हैं। वहाँ एंडी ज़ॉम्बी बन चुका होता है। ये पुलिस वाला गोली मारकर इस लड़की को बचाता है। फिर ये लोग बंदूकें लेकर यहाँ से निकल रहे होते हैं। ये लोग सिलेंडर फेंककर ब्लास्ट करते हैं, साथ ही गोलियां भी चलाते हैं और फिर मॉल के अंदर पहुंचते हैं। इसके बाद सब लोग गाड़ियों में बैठकर यहाँ से निकलते हैं। बहुत बड़ी संख्या में ज़ॉम्बीज यहाँ होते हैं और इनकी गाड़ियों को रोकने की कोशिश करते हैं। ये लोग अंदर से गोलियां चलाते हैं। वहीं सीजे एक सिलेंडर ज़ॉम्बीज पर फेंकता है और गोली मारकर ब्लास्ट करता है। फिर ये लोग यहाँ से निकलते हैं। एक ज़ॉम्बी इनकी गाड़ी पर होता है। तब एक आदमी उसे मारने के लिए
कटर मशीन चालू करता है और गाड़ी के मुड़ने पर गलती से ये लड़की को काट देता है। तब अचानक से इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। बचे हुए लोग बाहर निकलते हैं और दूसरी गाड़ी के अंदर पहुंचते हैं। फिर ये सब समुद्र की साइड जाते हैं। सीजे इन सभी ज़ॉम्बीज़ को रोकने की कोशिश करता है। इसी दौरान ज़ॉम्बीज़ इसे काट लेते हैं। फिर ये एक सिलेंडर में गोली मारकर पूरी गाड़ी को ब्लास्ट कर देता है और अपनी जान इस तरह सेक्रीफाइस करता है। इसके बाद बाकी लोग बोट में बैठते हैं, लेकिन माइकल नहीं बैठता क्योंकि इसे ज़ॉम्बी ने पहले ही काट लिया था और ये बोट को धक्का देकर उन्हें यहाँ से भेजता है। ये लोग आइलैंड पर पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ पर भी ज़ॉम्बीज़ होते हैं जो इन पर अटैक कर देते हैं। अब ये लोग अपनी जान बचा पाए या नहीं, इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब।